बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग एकेडमी। अभी हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। ये पेयर ऑफ वर्ड्स की सीरीज़ है। अभी हम पढ़ेंगे 61 से लेके 70 तक। ठीक है, तो देखते हैं। 61 पे है रूट। रूट कहते हैं जड़ को। प्लांट्स ऑब्जॉर्ब वाटर विद रूट्स। ठीक है ना, या बाय रूट्स भी लगा सकते हैं। प्लांट्स पौधे ऑब्जॉर्ब जज्ब करते हैं यानी पीते हैं वाटर पानी विद रूट्स जड़ों के साथ। पौधे जड़ों से पानी जज्ब करते हैं। और दूसरा रूट है रास्ता। फॉलो द राइट रूट, सही रास्ते पर चलो। ये रूट का ख़ास तौर पे मीनिंग वो होता है, वो रास्ता। ये वे भी रास्ता होता है, जैसे वे लफ्ज़ है मोटर वे, हाई वे। ठीक है ना, बड़ा हाई वे यानी कि बड़ा शाहराह, जिसे शाह राह कहते हैं। ठीक है, बड़ी सड़क, शाह कहते हैं बादशाह को। तो ये रूट होता है ख़ास तौर पे वो जो, वैसे कोई भी रास्ता हो आप उसको भी कह सकते हैं, ख़ास तौर पे जो बसें जाती हैं जिस रास्ते से रुकती हैं अड्डे पर, बस स्टॉप पे, तो उसको ख़ास तौर पे कहा जाता है। उस पे लिखा होता है रूट हमरा है, पहले लिखा होता था, अब पता नहीं लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ। जब हम कॉलेज पढ़ते थे तो देखते थे अक्सर बसों पे, पुराने दौर की बात है ये। ठीक है, रूट, फॉलो द राइट रूट, सही रास्ता पर चलो यानी फ़ॉलो करो उसको, अब पैरवी करो। और आगे है 62 पे स्टोरी, STORY स्टोरी, कहानी। और दूसरा स्टोरी है मंजिल। माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड मेरी दादी अम्मी ने या नानी अम्मा ने कह दें, टोल्ड मी अ स्टोरी। टोल्ड मी यानी मुझे बताया यानी सुनाया। मेरी दादी अम्मी ने मुझे एक कहानी सुनाई। ठीक है, स्टोरी है मंजिल। दिस हाउस हैज़ 3 स्टोरीज़, इस घर की 3 मंजिलें हैं। ये वो मंजिल नहीं है, वो डेस्टिनेशन होती है, वो जो आप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। आपकी मंजिल क्या है? अब मेरी मंजिल पता नहीं क्या है। खैर, मेरी मंजिल मुझे पता है, लेकिन अल्लाह करे कि मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ जहाँ पहुँचना चाहता हूँ। तो आपकी मंजिल भी अल्लाह आसान करे। तो स्टोरी ये बिल्डिंग, किसी घर की मंजिलें होती हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद देखें 63 पे सेल। सेल मतलब फ़रोख्त। एक सेल होता है, सेल यानी कि बेचना, फ़रोख्त करना, ये उसका नाउन है, वो वर्ब है, ये नाउन है, SALE सेल। दिस शॉप इज़ फॉर सेल, ये दुकान बराए फ़रोख्त है, यानी फ़रोख्त करने के लिए है, अगर कोई लेना इसको चाहे तो। और आगे SAIL सेल, बहरी जहाज़ का चलना। द शिप इज़ सेलिंग यानी बहरी जहाज़ चल रहा है, ये कश्ती का चलना होता है। और सेल से लफ्ज़ बना है ER लगा दो, सेलर। सेलर कहते हैं मलाह को, वो जो कश्ती चलाता है ना उसको मलाह उसको कहते हैं। और जो अब शिप जो होती है उसका जो बड़ा वो मलाह होता है उसको अब कैप्टन कहते हैं, कप्तान यानी कि जहाज़ का। तो शिप ये ख़ास तौर पे वो चीज़, वो वाली शिप यानी जो बादबानी कश्ती होती है और हवा से चलती है उसको सेल कहते हैं। ठीक है, द शिप इज़ सेलिंग या द बोट इज़ सेलिंग, वो जो उसको याच कहते हैं या याच भी कहते हैं, यानी बादबानी कश्ती का चलना, सेल। और 64 पे सॉरी है सिंक, बेजान चीज़ का डूबना। द शिप सैंक इन द सी। सैंक ये सिंक की सेकंड फॉर्म है, यानी ये शिप बहरी जहाज़ सैंक इन द सी, बहरी जहाज़ समंदर में डूब गया। ठीक है, तो वो जो अभी हमने पढ़ा था ना, वो जो क्या कहते हैं, शिपिंग द शिप इज़ सेलिंग, वही डूबा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसे ही लग रहा है, अभी उसी का जिक्र हो रहा था। और सेकंड है ड्राउन। ठीक है, जानदार चीज़ का डूबना। द चाइल्ड ड्राउंड इन द रिवर, बच्चा पानी में डूब गया। और आप भी स्टूडेंट्स ख्याल किया करें, ऐसे काम ना किया करें कि आप कोई मतलब एडवेंचर करना चाहें और फिर ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे अपनी ज़िंदगी से कोई हाथ गंवा बैठे। ठीक है, तो ड्राउन मीन होता है जानदार चीज़ का डूबना, सिंक मीन होता है बेजान चीज़ का डूबना। और आगे है 65 पे स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन साकिन, जो सुकून में हो। साकिन कहते हैं सुकून को, साइलेंट जो हो, बिल्कुल जिसकी आवाज़ ना हो या बिल्कुल हरकत ना कर रहा हो। ओवर अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी, हमारी ज़मीन साकिन नहीं है। ठीक है, अब पहले हमने पढ़ा होता था, हम पढ़ते थे कि द अर्थ इज़ स्टेशनरी, यानी हमारी ज़मीन साकिन है, सूरज जो है वो साकिन नहीं है, वो चल रहा है इस तरह। लेकिन अब जो है वो थोड़ा वो हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेशनरी होता है, देखें इसमें ए है और वहाँ पे NERY है, वहाँ पे NARY स्टेशनरी है। कागज़, पेंसिल, पेन वगैरह वगैरह, ये जो स्कूल का सामान होता है जहाँ से आप जाके अपनी पेन, कॉपियाँ वगैरह, नोटबुक वगैरह ख़रीदते हैं, उसको स्टेशनरी कहा जाता है। या स्टेशनरी शॉप कहते हैं स्टेशनरी, ये सारा सामान। आई बॉट मैंने ख़रीदा, पेपर्स कागज़, पेन एंड नोटबुक्स और कुछ नोटबुक यानी कॉपियाँ, फ्रॉम अ स्टेशनरी शॉप, एक स्टेशनरी शॉप से यानी एक किताबों वाली दुकान से, स्टेशनरी वगैरह। ठीक है, हमें आपको सबको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, तो यानी कि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो हमें पढ़ने में उसमें मदद करती हैं। सोल, SOLE सोल, जूते का तलवा, जो जूते का तलवा होता है। द सोल ऑफ़ दिस शू इज़ वेरी हार्ड, इस जूते का तलवा बहुत सख्त है। और आगे चलते हैं, सोल किसको कहते हैं? रूह को कहते हैं। और देखें यहाँ पे है SOUL सोल, रूह।
वी हैव टू वर्क, हमें वी हैव टू, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, करना है या करना पड़ता है कोई भी काम वजह या किसी मजबूरी से। वी हैव टू वर्क, हमें काम करना पड़ता है। हार्ड, सख्त, यानी वर्क हार्ड मतलब मेहनत, हमें मेहनत करना पड़ती है। टू कीप, रखने के लिए। बॉडी, जिस्म को, एंड सोल, और रूह को, टुगेदर, एक साथ। यानी हमने अपने अपने जिस्म को और रूह को एक साथ रखने के लिए, उसका रिश्ता बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये एक मुहावरा है, यानी उसने बात की है, डायरेक्ट नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपने ज़िंदा रहने के लिए, जब जिस्म से रूह निकल जाएगी तो इंसान मर जाता है, या कोई भी जानवर हो, इंसान हो, फौत हो जाता है। तो मतलब रूह को और जिस्म का रिश्ता बरकरार करने, मतलब ज़िंदा रहने के लिए हमें सख्त मेहनत करनी पड़ती है। ये इंसान ये ना सोचे कि मेहनत के बगैर कुछ भी होगा, नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है। तो देखें, ये सोल है, रूह, इसका एक और लफ्ज़ मैं आपको बता दूं, सेव अवर सोल्स, ठीक है। सेव, हमारी रूहों को बचाएं, नहीं हमें ज़िंदगी बचाएं। SOS मैसेज जिसे कहते हैं, SOS, ठीक है, मैसेज होता है SOS, सेव अवर सोल्स, यानी वो आखिरी होता है ज़िंदगी बचाने के लिए। आपके अंदर भी SOS जो होता है, एक नंबर दिया होता है कि उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर भी होते हैं इमरजेंसी, और कुछ ऐसे होते हैं कि मैसेज आप करें, वो पहले से लिखा होता है, ताकि अगर आप इस तरह का फंस गए हो, जैसे अभी सैलाब आया था 2022 में, तो बहुत सारे लोगों ने क्या, मतलब लोगों को तो पता ही नहीं SOS क्या होता है। खैर, ये यानी सेव अवर सोल्स, यानी ये आखिरी मैसेज होता है ये ज़िंदा रहने, किसी को, हुकूमत को या किसी इदारे को देने के लिए, कि हमें आके हमारी ज़िंदगियां बचाएं जब आप बिल्कुल फंस जाएं ज़िंदगी की ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हो। 67 पे है सीन, मंज़र, और SEEN ये सी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। देख चुका, देखा हुआ। दिस सीन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये मंज़र बहुत खूबसूरत है, सीन यहाँ पे है। और देखें आगे सीन देखें, आई हैव नॉट सीन हिम बिफोर, आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा। देखें ये जो सीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले हैव, हैज़ या फिर हैड आता है, ठीक है। तो उसके बाद वर्ब की, जिसका मतलब बनता है हैव का यहाँ पे चुका, लिया या दिया, ठीक है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा या पहले नहीं देखा। और 68 पे है टीच, पढ़ाना, और लर्न, सीखना। से पहले लर्न होना चाहिए, लर्न खुद सीखना, पहले हम खुद सीखते हैं ना, उसके बाद टीच, फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। और यही मुसलमान का काम भी यही है कि पहले खुद सीखे, हुनर इल्म सीखे, और फिर उसके बाद दूसरों को शेयर करे, जैसे मैं कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पढ़ाना, आई टीच हिम इंग्लिश, या आई टीच यू इंग्लिश, या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। नाउ आप, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। लर्न, ही लर्न, उसने लर्न, ये देखें टी इसमें दी हुई है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे ईडी भी लगा सकते हैं, दोनों चलती हैं। लर्नड भी लगा सकते हैं, लर्नड, उसने सीखी। मैनी स्किल्स, बहुत सारी स्किल्स, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने वालदैन से, उसने अपने वालदैन से बहुत से हुनर सीखे स्किल्स। आजकल कौन सी स्किल्स हैं? आजकल हैं डिजिटल स्किल्स, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे 80% तक जो काम है वो ख़त्म हो जाएंगे। IT वगैरह की स्किल्स हैं, वो आप सीख लें, ज़रूर सीखें। अगर आपने कंप्यूटर नहीं बायो रखी है तो वो भी ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के बाद आप क्या करेंगे कि कंप्यूटर ज़रूर स्किल सीखेंगे। ऑनलाइन आप काम जो है वो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा। यूट्यूब जैसे चैनल है, ये भी आप खोल सकते हैं। लेकिन कोर्सेज़ और भी बहुत सारे, गूगल जो है वो 60 से ज़्यादा फ्री कोर्सेज़ करवा रही है। उसके लिए आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने वो पढ़ाई भी है इंग्लिश लैंग्वेज, वो आप पढ़ लेंगे, या नेटिव जो स्पीकर हैं उनकी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वैसे आसान होती है, इतना होता नहीं है मुश्किल। 100 अल्फाज जो होता है इंग्लिश का, वो 50% इंग्लिश को कवर, आधी इंग्लिश को कवर करता है, सिर्फ 100 अल्फाज, ठीक है, जो आप ज़्यादा बोलते हैं डेली रोज़मर्रा में। और 300 अल्फाज ऐसे हैं, अगर वो सीख लें आप, बल्कि आपको वो आते हैं, मैं जो पढ़ा चुका हूँ इसमें वो सारे 300 अल्फाज, आपको 75% इंग्लिश आ जाती है, यानी 75%, 3 हिस्से अंग्रेज़ी। तो ये ना सोचेंगे आप इंग्लिश मुश्किल है। कंप्यूटर के लिए अनपढ़ बंदा भी कोर्स है, उसको A से Z तक आते हों तो वो सिर्फ टाइप ही करना होता है, 0 से 9 आते हों तो सारे अल्फाज, ये नंबर उसी से बनते हैं, तो मुश्किल नहीं है। देखें, लर्न, सीखना, आया है। अच्छा, आप क्या करेंगे कि वो ये जो स्किल्स हैं, डिजी स्किल है और फ्री है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो भी करा रही है बहुत सारे कोर्सेज़, गूगल करा रही है, और अल-नाफ़े उस पर भी बड़े टॉप के कोर्सेज़ हैं, ठीक है। तो इसी पे हम आगे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। आगे देखें, लफ्ज़ है टीम, TEAM, टीम। वह टीम विल विन द मैच, हमारी टीम मैच जीतेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और आगे TEEM, टीम मीन होता है भरा हुआ, पुर होना। द रिवर टीम्स विद फ़िश, दरिया मछलियों से भरा हुआ। यूँ भी रिवर टीम्स विद वाटर, दरिया पानी से भरा हुआ है, इनके भरा हुआ ना कोई चीज़। ये इतना मशहूर अल्फाज नहीं है, आम यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी ये लफ्ज़ तो है, ठीक है। और 70 पे है अर्बैन, इसको अर्बैन पढ़ेंगे, महज़बाना बाअखलाक, यानी महज़ब तरीके से, तमीज़ के साथ। हिज़ अर्बैन मैनर्स इम्प्रेस्ड अस, उसके हिज़ अर्बन मैनर, उसके महज़ब तौर तरीक़ों ने, अखलाक ने, इम्प्रेस्ड अस, हमें मुतासिर किया, उसके अच्छे तौर तरीक़ों ने हमें मुतासिर किया, या हम उसके अच्छे तौर तरीक़ों से मुतासिर हुए। और आगे है अर्बन, इसको अर्बैन पढ़ेंगे और इसको अर्बन पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट में इसको ये लॉन्ग लंबा करके यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ेंगे शॉर्ट में। शहरी, द अर्बन
एरियाज़ यानी शहरी इलाके आर बीइंग डेवलप्ड, बीइंग हो रहा है, डेवलप तरक्की दी जा रही है, की जा रही है रैपिडली, तेज़ी के साथ। शहरी इलाकों को तेज़ी से तरक्की दी जा रही है, या तरक्की उसमें हो रही है। ठीक है, हमारे ये देखें 70 हो गए मुकम्मल। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंशाल्लाह। जो हमने नहीं पढ़ाया है वो भी इस तरह से पढ़ा रहे हैं इंशाल्लाह, और दुआ करें कि मैं इस तरह आपको पढ़ाता रहूँ। ठीक है, कोई मसला ना हो आगे जाके इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी।